सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम्। इणमो उवज्झायाणम् नमो वज्रायाणम्। इणमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सौवसाहुणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनी 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोलिए परम पूज्य 105 सुल्लभ गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है कि जिसे हम अपना मान रहे हैं वो हमारा नहीं। यही संसारी प्राणियों का भ्रम अनादिकाल से चल रहा है और इसी भ्रम के चक्कर में आदमी रोता है, हंसता है, दुखी होता है, सुख का अनुभव करता है, कभी तनाव में आ जाता है, कभी किसी भी तरीके से अपने जीवन को अव्यवस्थित कर लेता है। अगर थोड़ा सा उसकी अंतरात्मा में थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, कम से कम श्रद्धा तो आ ही जाए कि कोई किसी का नहीं है, हम जिसे भी अपना मान रहे हैं वो एक ना एक दिन हमारे पास से जाएगा। कोई भी नहीं जो सदा काल साथ में रहता हो, और जो जो जाता है, जो जो मरता है, वो हमारा कैसे हो सकता है। इतना कम से कम हम 24 घंटे में 2-5 मिनट भी स्मरण कर लें, इतना भाव अपने अंदर बना ले, तो जैनाचार्य कहते हैं कि तुम्हारा कभी न कभी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने गलत को गलत स्वीकार
कर लिया है, ठीक है, तुम गलत करना छोड़ नहीं पा रहे हो, मगर गलत को गलत तो मान लो कि ये जहर का प्याला है, तुम पी जाओ, मगर तुम गलत पहले उसे स्वीकार करो। एक चोर है, और जब वो चोरी में पकड़ा गया तो उससे मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम नहीं जानते हो कि चोरी करना पाप है? बोले जानता हूं। फिर तुमने चोरी क्यों की? क्या करो साहब, 4-5 दिन से पूरा परिवार भूखा था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा और मुझे चोरी करना ही सूझा तो मैंने चोरी कर ली। तो ये गलत किया? हाँ, ये मैंने गलत किया। मजिस्ट्रेट ने सोचा इसने मजबूरी में चोरी की, ये नैमित्तिक चोरी है, स्वाभाविक चोरी नहीं है, ये बिल्कुल गलत किया है इसने, ये वो स्वीकार कर रहा है, मगर मरता क्या नहीं करता। मजिस्ट्रेट ने उसे माफ कर दिया और कहा जाओ, मगर अंदर से ध्यान रखना अब चोरी नहीं करना। उसने कहा ठीक है, नहीं करो। अंजन चोर इतना बड़ा पापी, 7 विष्णु में पारंगत, वेश्यागामी, चोरी करने में मास्टर, मगर जब नमोकार मंत्र की सिद्धि करके जब अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना कर रहा था, तब वहां एक मुनिराज के पास बैठा और पूछता है कि भगवान का यह पद मैं भी पा सकता हूं? मुनिराज ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर महाराज मैं चोर हूं, मैं पापी हूं, मैंने 7 व्यसन किए हैं, सब पाप किए हैं, दुनिया का कोई ऐसा पाप नहीं जो मैंने ना किया हो। बस महाराज ने कहा अब करना है? नहीं। तो जो तुमने किया वो अच्छा किया या बुरा किया? बुरा किया। बस हो गई दीक्षा। गलती को गलती स्वीकार कर लो, जैन दर्शन माफ कर देता है। मुनि बना दिया। देखो तो हमारा भारतीय कानून, फूलन देवी ने एक साथ 17 लोगों को भूंजा, एक साथ गोलियां चला दी, और कितना आतंक, फूलन देवी का, दस्यु सुंदरी का आतंक यूपी के अंदर जबरदस्त था। मगर जब उसने आत्मसमर्पण किया, जब आत्मसमर्पण किया फूलन देवी ने, तो सरकार ने उसे चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया, राजा बना दिया, सांसद बन गई वो, सांसद बन गई। और सांसद अपने एरिया का राजा होता है। कहां इतना बड़ा पाप करने वाली फूलन देवी, और सांसद का टिकट मिला और जनता ने उसे जिता दिया। समझना बात को कि जनता भी कितनी समझदार है भारत की, क्योंकि जैन दर्शन, भारतीय दर्शन पापी से घृणा नहीं करता, वो पाप से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है। और जनता ने कहा इसने पाप तो किया है, मगर ये सुधर सकता है, अगर इसे मौका दे दिया जाए तो ये सुधर जाएगा। और फूलन देवी सुधर गई। बहुत सारे डाकू सुधरे, मूरत सिंह, बहुत सारे डाकुओं ने आत्मसमर्पण करके, और आज उनके परिवार बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उस समय उनको आजीविका दी, खेती दी, जमीन दी, और उस जमीन का उन्होंने सदुपयोग करके अपने परिवार का भरण पोषण करना शुरू कर दिया। गलती तो हर आदमी करता है,
बस धर्म कहता है कि गलती स्वीकार कर लो, गलती करने के बाद दोबारा गलती मत करो, मत करो। एक बहुत पुरानी घटना है। एक महिला से कोई गलती हो गई, सारे लोग कहते हैं इसको पत्थर मार मार करके इसकी हत्या कर दो, पत्थर मारो इसे। वो भागी और ईसा मसीह के पास पहुंच गई और कहती हैं कि ये सारे लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, पत्थरों के मार मार करके मेरे जीवन का अंत करना चाहते हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मुझे बचा लो। ईसा मसीह ने उसे अपने बाजू में खड़ा किया और कहा, दोस्तों पत्थर मारो, मैं भी एक पत्थर उठाता हूं, मैं भी इसे मारूंगा, मैं भी इसे मारूंगा, और तुम सब मारना मगर रुको। सबसे पहला पत्थर वो मारेगा जिसने पाप न किया हो। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। यीशु ने कहा कि तुम सब अपने अपने गरेबान में झांको, आंख बंद करके लिए 5 मिनट के लिए तुम खड़े रहो और तुम पूछो अपने इस बेईमान मन से कि तुमने कभी पाप नहीं किया। सारे लोग अचंभे में आ कि पाप तो मैंने भी किया, पाप तो मैंने भी किया, मुझे पत्थर पड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा, सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया। उनके हाथ की मुट्ठी खुल गई और उनके हाथ से पत्थर नीचे गिरने लगे। सारे लोगों के, हजारों लोगों के हाथ के पत्थर नीचे गिर गए। यीशु कहता है, पाप हो तो हम पत्थर से मारें, पापी को पत्थर से मार दोगे तो वो मर तो जाएगा मगर उसका पाप नहीं मरेगा। और पाप को मारने के लिए मुझे माफ करना होगा, माफ करना होगा। पाप को, अगर किसी का पाप तुम्हें खत्म करना है, माफ करके ही तुम खत्म कर सकते हो। उसको अगर तुम मार दोगे तो वो कसाई बन करके और आएगा, कसाई से भर करके आएगा और अगले जन्म में तुम्हारा विनाश करेगा। पारसनाथ ने क्या किया? माफ ही तो किया। पारसनाथ माफ करते गए उसको, अपने सगे भाई को माफ करते गए। मगर वो कसाई इतनी बनी थी, उसकी नियम से पारसनाथ की भी पूर्व जन्मों की कोई ना कोई गलती होगी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अभी हमें लग रहा है कि अभी पारसनाथ ने कुछ नहीं किया, 10 भाव तक पिटते रहे, मगर 10 भाव के पहले पारसनाथ ने, वो इतिहास नहीं मिलता, क्योंकि बड़े लोगों की बातें छुपा लेते हैं लोग। बड़े आदमी की बातें खुल करके नहीं कहते, खुसर खुसर चलती है। किया तो है उनने, भले आचार्यों ने नहीं लिखा, पढ़ने में नहीं आया, मगर बिना कुछ किए हुए 10 भाव तक सगा भाई बनकर के परेशान करता रहे, बदला लेता रहे। हो ही नहीं सकता, असंभव असंभव असंभव। आदिनाथ स्वामी को 7 महीने 8 दिन तक आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? दिगंबर धर्म में पढ़ने भले नहीं मिला, मगर श्वेतांबर धर्म के यहां पर आया कि उन्होंने बैल के मुंह में मुशिका बांध दी थी। मुशिका जानते हैं? वो एक रस्सी की जाली होती है, वो बैलों के मुंह में बांध देते हैं
जिसमें वो बालों को न खाए। तो वो उन्होंने जो जाली बांधी थी, हालांकि बैल भूखे नहीं थे, मगर बांधी तो ना, इंटेंशन क्या था कि ये खाए ना। तो कर्म बंध गया कि तुम्हें भी खाने नहीं मिलेगा, भले तुम तीर्थंकर रहो। कर्म कहता तुम भक्तों के तीर्थंकर हो, मुझे तीर्थंकर से कोई मतलब नहीं, ना तीतर से कोई मतलब है। मुझे तो जैसा किया है वैसा फल मिलेगा, मिले। कोई करे, चाहे तुम करो, चाहे हम करें, चाहे वो करें, चाहे ये करें, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी जो भी करेगा, उसे पाई पाई का हिसाब चुका करके ही मुक्ति मिलेगी। पिटते रहे पारसनाथ, सुपारसनाथ, महावीर स्वामी 22 वर्ष तक अंजना पति के वियोग में तड़पती रही। क्या किया था? भगवान को 22 मिनट के लिए या 22 पहर के लिए कुएं में छुपा दिया था, विघ्न डाल दिया था दर्शन करने में। तो उसका फल कर्मों का कितना लंबा, 22 वर्ष तक। अगर 22 पहर भी मान लो अपन, तो एक दिन रात में 8 पहर होते, 8 × 24, 3 दिन के लिए छुपा दिया होगा भगवान को कुएं में। मगर कर्म कितने वर्ष तक चला? 22 वर्ष तक पति का मुख नहीं देख पाई। किया है, अपन को बड़ी दया आती है। जब अंजना का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो अपन सासू केतुमती के लिए, उनकी सासू का नाम केतुमती था, उनके लिए भी बहुत बुरा भला कहते हैं, और पवनत जी के लिए भी बहुत बुरा भला कहते हैं। ये 22 वर्ष तक पति का वियोग, इतनी निष्ठा, शादी नहीं करता। आजकल की छोरियां कहती मैं शादी क्यों करी, जब ऐसे जलील करना था, उसे पसंद नहीं थी तो क्यों की शादी? पसंद तो थी, पसंद तो थी। छुप छुप के देखने जाता था, मचान बना करके छुप करके देख रहा था पैस के साथ में। मगर निमित्त मिला, अंजना की सहेलियां अंजना से कहती हैं तू क्या पवनत जैसे शादी कर रही है, विद्युत कुमार देख कितना सुंदर है, वो राजकुमार देख कितना सुंदर है। मगर वो झूले में बैठी या कहीं भी बगीचे में बैठी, वो तो पवनत जय को ही याद कर रही थी। उसे दूसरे राजकुमार से कोई मतलब ही नहीं था। जब बात पक्की हो गई थी, पक्की होने के बाद सच्ची बालिका, सच्ची होने वाली वधू फिर दूसरे को याद नहीं करती। ये नीति कि जब तक तुम्हारी पक्की नहीं हुई है, जब तक तुम सोचते रहो, मगर जैसे ही तुम्हारा एग्रीमेंट हो जाए, उसके बाद अगर तुम पर पुरुष को देखते हो, पर पुरुष के बारे में सोचते हो, तो तुम दोषी हो। तो अंजना सती थी, पवित्र चारित्रवान थी, उसने कभी दूसरे राजकुमारों के बारे में विचार ही नहीं किया। सहेलियां बहुत उकसाने का प्रयास किया सहेलियों ने, मगर अंजना ने स्वप्न में भी किसी राजकुमार का स्मरण नहीं किया। उसने तो वही कहा जैसे मीरा भक्ति में तल्लीन हो गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर्फ मोर मुकुट मोरोपति सोई, छाण दली कुल की कहानी क्या करेगा कोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीरा ने कहा मेरे तो कृष्ण ही हैं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे देवता हैं, वही मेरे भगवान हैं, वही सब कुछ हैं। इतनी तल्लीन हो गई, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं रहा। जब उनके घर के लोगों ने विचार किया कि ये तो हमारे राज दरबार को बदनाम कर रही है, घूमती फिरती है, साधु संतों के पास बैठी रहती है, उनके पास ही रहती है, उन्होंने कहा इसे ऐसे तो नहीं मार सकते,
इसे जहर दे करके मार दो, और जहर ऐसे दे नहीं सकते, तो कृष्ण के प्रसाद में जहर मिला करके और इसे प्रसाद के नाम पर दे दो, ये भक्ति में पागल है और ये खा जाएगी पी जाएगी। दे दिया एक दूध का प्याला, दूध का प्याला, जहरों का प्याला दे दिया, और कहा कि मीरा ये कृष्ण का प्रसाद। ओहो, मीरा तो पागल हो गई, नाचने लगी, झूम गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मोरो पति सोई। छाण दली कुल की कहानी क्या करेगा कोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज कोई। अब उसे कोई डर नहीं, अब वो प्याला पी गई जैसे तुम दूध का गिलास पी जाते हो। लोगों ने कहा मीरा मर गई होगी, मगर मीरा तो और मगन हो गई। मीरा हो गई मगन, तुमसे लागी लगन। मीरा मगन हो गई और मगन हो गई और झूम गई, झूम गई। जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो जिंदा है, ये तो मरी नहीं, जहर का प्याला पीने के बाद नहीं मरी, क्योंकि उसकी शरण उनके कृष्ण थे, कृष्ण थे, कोई नहीं मार सकता। तो जब हम कुछ करते हैं, उसने भक्ति की तो उसे शक्ति प्राप्त हुई, जहर को पचा लिया, जहर को पचा लिया। और जिसने पाप किया, कुछ ना कुछ किसी ने किया है, किसी ने अच्छा किसी ने बुरा। जिन जिन ने बुरा किया है उनको बुरा फल मिला, और जिन जिन ने अच्छा किया उनको अच्छा फल मिला। ये नियम है। मैं कई बार कहता हूं, तुम आंसू बोओगे तो आंसू ही तो मिलेंगे, तुम गेहूं बोओगे तो गेहूं ही तो काटोगे, बाजरा बोओगे तो बाजरा काटोगे। और किसी को मुस्कान दोगे, तुम अपने जीवन में मुस्कान फैलाओगे तो तुम्हें ही मुस्कान मिलेगी। किसी को आंसू दोगे, किसी को दुखी करोगे तो तुम दुखी होगे, तुम दुखी होगे। इसलिए जो तुम्हें चाहिए वो देना शुरू करो। पारसनाथ ने फिर वही दिया, वही दिया उन्होंने कि अब माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। और उन्होंने माफ करते गए 10 भाव तक माफ करते गए। तो आज वो पारसनाथ भगवान बन गए। अगर वो प्रतिकार करते रहते, कमंड के जीव को मारते रहते, तो आज वो पारसनाथ 23वें नंबर के नहीं बन पाते। संसार में भटकते रहते, डूबते रहते, मगर उन्होंने माफ करना चालू कर दिया, माफ करना चालू कर दिया। अब उन्होंने समझ लिया कि मैंने पूर्व जन्म में किया है, तभी तो ये मेरे साथ कर रहा, इसके अलावा कोई दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी। सगर के पुत्र खाई खोद रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पिता की संपत्ति को हाथ नहीं लगाएंगे, अपनी बाहुओं से कमाएंगे, अपनी बाहुओं से कुछ करेंगे। हम क्षत्रिय, और चारों तरफ कैलाश पर्वत के चारों तरफ खाई खोदने में 60,000 पुत्र लग गए। अजितनाथ भगवान का शासन चल रहा था। अजितनाथ भगवान का शासन चल रहा था, और उन पुत्रों के अंदर भाव आया था, कितने विशाल जिनालियों की सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। पिता से अनुमति लेकर के 60,000 पुत्र चले गए, चले गए, मगर उन्होंने इतना गहरा, इतनी गहरी खाई खोद दी, जो रत्न सरकरा, रत्न पृथ्वी, चित्रा पृथ्वी
उसके नीचे जो देवता रहते हैं, वेंतर आदि, वो कुपित हो गए। एक देवता ऊपर आकर के उन्हें भस्म कर देता है। 60,000 पुत्र भस्म हो गए। मात्र एक भागीरथ और एक और जहन जहन ऐसा कुछ, ये 2 पुत्र बचे और बाकी सब मरण को प्राप्त हो गए। कहीं आता है कि मूर्छित कर दिया उस देवता ने, और कहीं किसी कथा में आता है, श्री पद्म पुराण जी के अंदर कहा कि उन्हें भस्म कर दिया। देवता इतना कुपित हो गया कि उसने भस्म कर दिया। अब वो भागीरथ और एक पुत्र और लौट के आते हैं। क्या कहें पिता से, तो उन्होंने नगर के सारे श्रेष्ठियों को, क्योंकि उन्होंने कहा अगर सीधा सीधा कह देंगे कि 60,000 पुत्र मरण को प्राप्त हो गए हैं, हमारे भाई मर गए हैं, तो हो सकता कि हमारे पिता को भी अटैक आ जाए। जिसके 60,000 पुत्र मर जाए तो वो तो मर सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। तो उन्होंने विचार किया कि सारे श्रेष्ठियों को इकट्ठा किया, विद्वानों को इकट्ठा किया, मंत्रियों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारे भाई कैलाश पर्वत की चारों तरफ खाई खोदते समय देवता के कुपित होने पर वो सारे मरण को प्राप्त हो गए। सब ने एक साथ निर्णय लिया कि अगर सीधा सीधा अपन ने राजा सगर को कहा तो वो भयभीत होकर के मर सकते हैं। बुजुर्गों ने और विद्वानों ने और मंत्रियों ने कहा कि चलो हम चलते हैं सब लोग, और सारे लोग सगर के पास गए। सगर ने नजर डाली कि केवल भागीरथ दिख रहा है और एक जहन ऐसा कुछ एक पुत्र और दिख रहा है, बाकी सब नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि हमेशा जब भी ये दर्शन करने मेरे पास आते थे तो पूरे 60,000 एक साथ दर्शन करते थे, बैठते थे, वार्तालाप करते थे। मगर ये 2 दिख रहे हैं, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मलिनता तो आ गई और बुजुर्गों ने कहना शुरू किया कि राजन, जीवन एक पानी का बुलबुला है, जीवन एक कांच का बर्तन है। कुत्ते का पिल्ला, कुत्ता अपने सामने जब तक पूंछ हिलाता है, जब तक उसे हम रोटियां खिलाते रहते हैं, और रोटी खिलाने के बाद, रोटी खाने के बाद वो भाग जाता है। अनेक अनेक प्रकार से राजा को समझाते रहे और अंत में कहा कि राजन, ये संसार की दशा बड़ी विचित्र है। स्वर्गीय देवता भी स्वर्ग से मरण करके मनुष्य बन जाता है। न जाने कितने लोग इस दुनिया में मर करके कौन सी गति और दुर्गति में चले गए। राजन, एक दिन अपन को भी ऐसे ही मरना है। अनेक अनेक प्रकार से संबोधन करते करते कह ही दिया कि राजन, खाई खोदते खोदते एक व्यंतर ने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया है, तुम्हारे पुत्रों को मार दिया है। विचार करने लगा राजा। क्षणभंगुर में, क्षण भर में 60,000 मर गए। मुझे भी एक दिन मरना है। ये इंद्रियों के विषय सुखाभास है।
ये सुख नहीं है। जिनेंद्र भगवान का बताया हुआ मार्ग ही हमें सुख प्रदान कर सकता है, हमारी जिंदगी में वही सुख दे सकता है। और सारा का सारा राजपाट वैभव भागीरथ के नाम करके भागीरथ को राजा बनाकर और सगर वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। अजितनाथ भगवान के समोसरण में जाकर समोसरण में जाकर दीक्षा ले लेता है। और यहां एक कथा में आता कि मणिकेतु ने उन 60,000 पुत्रों को माया से मोर्छित कर दिया था और जब सगर को आकर के सूचना कर दी कि वो तुम्हारे पुत्र मरण को प्राप्त हो गए। मगर पद्म पुराण जी के अंदर स्पष्ट आया कि उन्हें मार ही दिया गया, मोर्छित नहीं किया, मर गए। अब जब भगवान अजितनाथ स्वामी का समोसरण चल रहा था और सगर चक्रवर्ती ने जब दीक्षा ले ली, भागीरथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गया और उसे भी टीस को लगी थी कि मेरे 60,000 भाई मरण को प्राप्त हो गए। उसने सोचा क्यों ना भगवान के समोसरण में यह प्रश्न करूं कि हे भगवान, मेरे भाई क्यों मरे ये 60,000? क्या किया था इन्होंने, क्या पाप किया था? कैसे मरे, क्यों मर गए? तब भगवान के समोसरण में भागीरथ ये मन में प्रश्न लेकर के समोसरण में गया। भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही थी। भगवान की दिन में 3 बार 2 घंटे 24 मिनट तक दिव्य ध्वनि खिलती है। एक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। सुबह दोपहर और शाम 3 समय। और सारे श्रावक कैसे बैठे रहते हैं? ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं। 2 घंटे 24 मिनट तक भगवान को देखते रहते हैं। भगवान के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिलती है और जिसके मन में जो भी प्रश्न होता है उसका उत्तर उसे प्राप्त होता चला जाता है। और सगर का बेटा जो भागीरथ था, उसके मन में प्रश्न लेकर के गया था कि भगवान से पूछूंगा कि भगवान, मेरे 60,000 भाइयों ने ऐसा क्या किया था जो एक साथ उनका मरण हो गया। भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है, हे चक्री पुत्र भागीरथ, तुम जिस संबंध में विचार कर रहे हो, ये तो मैं बता रहा हूं, उनकी भाषा तो ओंकारमय होती है। और भगवान की वाणी में आया कि एक नगर से, एक गांव से एक मुनि संघ श्री सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए पद विहार कर रहा था। तब तुम्हारे गांव के लोगों ने उन मुनिराज के ऊपर अपार उपद्रव किया, उनको मारा, पत्थर फेंके, गालियां बकी, अनेक प्रकार का उपसर्ग उन मुनिराजों के ऊपर किया। और हे भागीरथ, तू उस पर्याय में कुम्हार था, और तू गांव वालों को मना कर रहा था, मगर तेरा कहना कोई नहीं सुन रहा था और सारे लोग मुनिराज को परेशान कर रहे थे। मुनिराज शांति पूर्वक, मौन पूर्वक अपनी यात्रा यथावत करते रहे।
और उस नगर से बाहर निकल गए। और तुम कुम्हार, किसी निमंत्रण में तुम्हें दूसरे नगर में जाना था और तुम निमंत्रण के लिए दूसरे गांव गए थे और सारे उस गांव में 60,000 ही लोग थे। उसमें व्यंतर ने या किसी राजा ने उसमें आग लगवा दी पूरे गांव में किसी कारणवश, और सारे के सारे 60,000 पुत्र मतलब जनता जलकर के राख हो गई। और वो 60,000 सारे के सारे जीव सुमंगला आदि जो रानियां थीं, 96,000 रानियों के गर्भ में जो आए 60,000, वो पुत्र हैं। मगर इन्होंने जो मुनिराज को सताया था उसके दुष्परिणाम से इनको भस्मभूत कर दिया गया, भस्मीसात कर दिया गया। भागीरथ कहता है, ओहो, बिना किए कोई किसी को परेशान नहीं करता। नियम से कुछ ना कुछ हम करते हैं तभी कुछ ना कुछ होता है। ये बिल्कुल पक्का विश्वास कर लेना अपने जीवन में कि हमने कुछ ना कुछ किया है और उसी का दुष्परिणाम है जो हमें प्राप्त हो रहा है। साठ 60,000 भस्म हो गए, खाई खोदते खोदते भस्म हो गए, क्योंकि इन्होंने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था और इस कारण से भागीरथ तुम्हारे भाइयों का मरण हुआ है। हम सोचे अपने जीवन में कि हम बहुत दूध के धुले बनकर के कहते हैं, महाराज जी हमने कुछ भी नहीं दिया अपने जीवन में और हमें इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं, हम बीमार क्यों हो जाते महाराज, थोड़ी सी हवा लग जाए तो आग छींक, हमें छींकें आने लगती हैं, हमें बुखार आ जाता है, हमारा व्यापार नहीं चलता है, हमें न जाने क्या क्या। महाराज जी इतना खाते हैं फिर भी हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट क्यों नहीं होता। 100 प्रश्न क्या 100,000 प्रश्न भी तुम्हारे मन में उत्पन्न हो सकते हैं। जितने ये 13 हड्डी 14 बोल्ड है नरकंकाल, इनने नियम से पूर्व जन्म में कभी बैयावृत्ति नहीं की किसी की, इन्होंने कभी औसत दान नहीं दिया, इन्होंने औषधि नहीं दी, इनके पास भरी पड़ी थी औषधियां, भरा पड़ा था धन, ये चाहते तो इलाज करा सकते थे, मगर इन्होंने कहा मैं क्यों करूं, मरने तो साले को मेरा क्या लेना देना उससे, हम देखने भी नहीं गए। तो कर्म कहता है बेटा तो जब तुम दूसरों के नहीं हो सकते तो तुम्हारा कौन हो सकता है। अब देखना कई लोग मोटा होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मोटा होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पतला होना चाहते हैं, मगर वो बेचारे ना मोटा हो पाते हैं और ना वो मोटे पतले हो पाते हैं, और पतले हो भी जाएं तो 2-4 महीने में फिर यथावत हो जाता। कोई जिम जाकर के पतला होना चाहता है, कोई जिम जाकर के मोटा होना चाहता है, कोई मॉर्निंग वॉक करके, कोई डाइटिंग करके, पता नहीं कितने तरीके हम अपने आप को मोटा और दुबला बनाने के लिए करते चले जाते, मगर नहीं हो पाते, नहीं हो पाते। उसका बस एक ही कारण है,
कि तुमने दूसरों को सहयोग नहीं दिया तो प्रकृति भी तुम्हें सहयोग नहीं देगी, नहीं देगी। कुछ करो अपने जीवन में, उपकार, सहयोग, सेवा भाव। और जब तक ये तुम नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन में सुखी नहीं हो पाओगे। सुखी होने का एक ही मार्ग है, जो जो तुम चाहते हो वो देना शुरू कर दो। जो चाहते हो। महाराज जी, हमें तो ऐसा लगता है अच्छा अच्छा खाने मिले तो अच्छा अच्छा खिलाना शुरू कर दो। तो जब तुम दूसरों को अच्छा अच्छा खिलाओगे तो जब तुम उनके गांव में जाओगे तो वो तुम्हें भी अच्छा अच्छा खिलाएंगे। तुम अगर दूसरों का मान सम्मान करोगे तो वो तुम्हारा भी मान सम्मान करेंगे। सीधी, सब बातें सीधी सीधी हैं। और अगर हम किसी को कुछ देना नहीं चाहते तो फिर उम्मीद भी मत करो कि कोई मुझे कुछ दे, कोई मुझे मान दे, सम्मान दे, आदर दे, बहुमान करे। कैसे करेगा? जब तुम नहीं झुके किसी के सामने, तो पागल कुत्ते ने काटा है सामने वाले को जो तुम्हारे सामने झुकेगा। क्यों झुकेगा? क्योंकि ये नियम है, जो तुम चाहते हो वो करना शुरू करो, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुमने पहले किया है। हमने 2-3 उदाहरण देकर के तुम्हें समझा दिया। 60,000 पुत्र मर गए, उनने मुनिराज को सताया। आदिनाथ स्वामी को 7 महीने 8 दिन तक आहार नहीं मिला, उन्होंने मुश्का बांधी है। अंजना को 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा, उन्होंने 22 पहर या 22 घड़ी या 22 मिनट जिनेंद्र भगवान को कुएं में छुपाया है। पारसनाथ पिटे हैं तो पारसनाथ ने भी पूर्व भाव में कुछ किया होगा, उसके बिना हो ही नहीं सकता। अगर तुम दुबले पतले हो तो तुमने किसी मोटे आदमी को मजाक उड़ाया होगा, उसको चिढ़ाया होगा। और अगर तुम मोटे हो, तुम परेशान हो अपने मोटे शरीर से, तो तुमने अपने शरीर के बल पर दूसरों को सताया होगा। तो तुम्हारा ही शरीर अब तुम्हें सता रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है। हर चीज अपने कर्म से अपन को प्राप्त होती है। हम समझें, अपने जीवन में जानने का प्रयास करें कि हे भगवान, कैसे हमने पाप किए और हम अभी भी पाप करते चले जा रहे हैं, अभी भी हम पापों से नहीं डर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। हम गलती कर जाएंगे मगर हमने नहीं किया, हम झूठ बोल देंगे। तो एक सत्य छुपाने के लिए हम 1 से 1 झूठ बोलते, 1 से 1 झूठ बोल देते। इसमें फंसते तो नहीं वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था, तो फिर कोई ने पकड़ ले। अरे तुम समझते नहीं, शब्द क्यों पकड़ते हो? भाव तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरा ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम चिल्ला करके, हम रो करके, हम गुस्सा दिखा करके अपनी बात को दबाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, माता पिता के बात दबा लोगे, परिवार में तुम अपनी हेकड़ी दिखा लोगे, मगर कर्मों के सामने किसी की हेकड़ी नहीं चलती। कितना बड़ा भी शक्तिशाली योद्धा क्यों ना हो, वो शत्रु को तो मार सकता है मगर कर्मों को नहीं मार सकता।
कर्म तो उसे पछाड़ देंगे, कर्म उसे पछाड़ देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, जब वो दुखी नहीं हुए, घबराए नहीं। जनक नंदिनी सीता का अपहरण हो गया, फिर भी वो डरे नहीं। उन्होंने कहा मैं लाऊंगा, सीता को वापस लाऊंगा, कैसे भी हो सीता को वापस लाऊंगा। मगर जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, राम तिलमिला गए, राम मरने के लिए तैयार हो गए। रामचंद्र जी कहते हैं अगर सूर्योदय के पहले पहले मेरा भाई अगर जीवित नहीं हुआ तो लक्ष्मण के साथ मेरी भी चिता चलेगी, मेरी भी चिता चलेगी। इतने भयभीत हो गए। बलराम थे, बलराम कर्म अच्छों अच्छों को रुला देता है, इसलिए माता पिता से मत डरना, भगवान से मत डरना, गुरु से मत डरना, किसी से मत डरना, गुंडे बदमाशों से भी मत डरना। वो क्या करेंगे, एक ही भाव तो खराब करेंगे। कोई गुंडा होगा तो गोली मार देगा और क्या करेगा, खत्म हो जाओगे। मगर ये कर्म, इसको न्यायाधीश कहूं कि गुंडा कहूं कि आतंकी कहूं, जो तुम्हें टाइटल देना हो, ये इतना खतरनाक है कि ये किसी से नहीं डरता। तुम तीर्थंकर होगे भक्तों के, तुम महाराज होगे भक्तों के, तुम सेठ हो, तुम होगे लोगों के। तुमने जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा, और कर्म का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने के पहले थोड़ा डरो, किसी को सताने के पहले थोड़ा सतर्क हो जाओ, किसी को दुखी करने के पहले थोड़ा सावधान हो जाओ कि अब ये रिप्लाई आएगा। कर्म बिल्कुल कैसा है मैं बता दूं आपको, एक उदाहरण देकर के, पहले नहीं बता दिया। तुम सब बैठे हो और हमने कहा कि तुम सब आंख बंद कर लो, और हमारे पास एक गेंद थी और हमने वो गेंद लेकर के सीधी ऊपर मारी और कहा आंख खोल लो, और वो गेंद आकर के मेरे गाल में लगी। तुम क्या कहोगे, महाराज को गेंद किसने मारी? इधर उधर देखोगे, भागोगे, मगर गेंद किसने मारी है? मैंने ही फेंकी है, तो मुझे ही लगी है। अब तुम जो करोगे वो तुम्हारे पास रिप्लाई आएगा। पूछ लो अपने मन से तुम क्या क्या करते हो। अच्छा करते हो तो अच्छा आएगा, बुरा करते हो तो बुरा आएगा। किसी को रुलाते हो तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। और किसी को हंसाते हो तो तुम्हें भी हंसना पड़ेगा। क्या चाहिए, क्या चाहिए? रोना कि हंसना? जो तुम्हें चाहिए वो तुम बांटो, वो देना शुरू करो। जिन जिन ने जो दिया, या तो अपनी गलती स्वीकार करो। पूरन देवी ने अपनी गलती को स्वीकार किया तो सरकार ने उसे राजा बना दिया, टिकट दे दिया सांसद का, और वो जीत गई, पब्लिक ने उसे जिता दिया। क्योंकि जब आदमी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो हर व्यक्ति उसको माफ कर देता है। कर्म भी पुण्य में बदल जाता है, पाप भी पुण्य में बदल जाता है, संक्रमण हो जाता है। इसलिए आप
जो करना चाहे, आपका समय हो रहा है, विचार करें। और मणि केतु ने भी उन 60,000 पुत्रों को मूर्छित कर दिया। एक कथा के अनुसार, और सगर के पास जब यह सूचना गई, उस सगर उदासीन हो गया। मणि केतु यही तो चाह रहा था कि मेरा मित्र है और मैं अपने मित्र को सदमार्ग में लगाऊंगा, मैं अपने मित्र को कल्याण के मार्ग में ले जाऊंगा, कैसे भी बने मित्र वही है। और मणि केतु ने सगर को दीक्षा दिलवा दी, सगर को दीक्षा दिलवा दी। और सगर ने समझ लिया कि मैं भी ऐसा ही एक दिन मरूंगा, इससे अच्छा जब मरना ही है तो दीक्षा लेकर के क्यों ना मारा जाए। और जब तक पुरुषार्थ करते रहोगे, जब तक तुम अपने कर्मों को काटते रहोगे, पुरुषार्थहीन बनकर के जिंदगी कभी मत जीना। जीवन को जितना अच्छा बना सको बनाने का प्रयास करो, और अड़ोस पड़ोस के वातावरण को जितना अच्छा बना सको बनाने का प्रयास करो, और अपने आप को दोषी ठहराने का भी प्रयास करो। केवल दूसरों को ही हम दोषी ठहराएंगे तो हम कब दोषी कहलाएंगे, हम कब दोषी कहलाएंगे। जो हम करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। अब हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। भागीरथ बहुत विचार मग्न हो जाता है कि ये 60,000 लोग वो लोग हैं जिन्होंने मुनियों की निंदा की थी, मुनियों के ऊपर पत्थर बरसाए थे, गालियां छोड़ी थी, गालियां छोड़ी थी, तो ये फल तो उन्हें मिलना ही चाहिए था। पहले अपन को लग रहा था कि 60,000 लोगों को कैसे मार दिया उस देवता ने, मगर जब पता चला कि उन्होंने पूर्व में क्या किया था, तो आदमी यही कहेगा कि हाँ, ऐसा होना ही चाहिए था। इसलिए जब तुम्हें कोई दंड मिले तो तुम उस दंड को बहुत अच्छे से स्वीकार करना कि हाँ, मैंने ये गलती की थी, मुझे मिलना ही चाहिए। और मैंने तो इतने पाप किए हैं कि इतना दंड बहुत थोड़ा सा है, और ज्यादा मिलना चाहिए था मुझे। जैसे एक सच्चा दानी, सच्चा धर्मात्मा जब कुछ करता है, अच्छे काम दान करता है, लोग उससे कहते वाह भैया, तुमने तो नंदी सदीप बनाया। अरे भैया क्या है, हम क्या नंदी सदीप बनाए, थोड़ा सा पैसा आ गया था तो सोचा कि चलो भैया अच्छे काम में लगा दो। हमसे भी बड़ा बड़ा काम करते हैं लोग, हम क्या है, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं भैया, बहुत छोटी सी। हमने एक दिन कहा था कि सौदागर इंद्र जब भगवान के समोस्मरण की तारीफ करता है कि वाह कुबेर वाह, तुमने मेरी आज्ञा से इतना सुंदर समोस्मरण बनाया, तब कुबेर कहता है इंद्रराज, मेरी कहां औकात है कि मैं समोस्मरण बना सकूं। 3 लोक के नाथ, इनके सामने मैं उनकी चरणों की धूल का एक कण भी नहीं हूं। वो इतने महान हैं, वो इतने महान हैं कि उनके बैठने के लिए मैं क्या आसन दूंगा, क्या समोस्मरण बनाऊंगा, उनकी महिमा ही अलग है। और ऐसा समोस्मरण बनाता है, ऐसा समोस्मरण बनाता है कि कोई उस समोस्मरण की महिमा ही नहीं गा सकता। क्या सोने के परकोटे बड़े बड़े
हीरे जवाहरात से जड़ी हुई 20,000 सीढ़ियां, क्या मानस हम। आप पढ़ो श्री आदि पुराण के अंदर समोश्रवण का वर्णन। हमने एक प्रतियोगिता भी कराई थी पिछले बार समोश्रवण के वर्णन की। वो समझ लेना बहुत थोड़े से रूप में वर्णन है, वो कर ही नहीं सकता कोई समोश्रवण का वर्णन। इतना सुंदर समोश्रवण बनाने के बाद भी एक सच्चा सम्यक दृष्टि कहता है, कहां मैंने उनके योग्य तो कुछ किया ही नहीं। जैसे आप अपनी बेटी की शादी करते हैं और लोग कहते हैं भैया क्या रिच शादी की तुमने। अरे भैया क्या है, थोड़ी सी कर दी, बिटिया थी कर दी, मगर लोग तो तारीफ करते हैं। और सज्जन आदमी हाथ जोड़ करके कहता है कोई बात नहीं, मैंने तो भैया अपना कर्तव्य किया है, सब बेटी के पुण्य से हुआ, मैं कौन होता हूं करने वाला, मैं कौन होता हूं। बेटी का पुण्य था, बेटी अपने पुण्य से लाई थी तो हमने दे दिया, हम तो रखवाले थे, हम तो उसके पुण्य के रखवाले थे भैया, हमने कुछ नहीं किया। और अहंकारी होता है, थोड़ा सा करता है, वो बताता इतना है, मैंने ये किया मैंने ये किया, वो गिनाता है। और सज्जन आदमी भूलता है कि जो मैंने किया है वो तो भूल गया, अब मुझे और क्या करना है वो विचार करता है कि अभी और क्या क्या करना है। हम पुरानी चीजें गिनाते हैं तो उसमें टीए कट जाता है, पुण्य का टीए कट जाता है। अगर हम पुरानी चीजें गिनाते, हमने वो किया था, हमने 2002 के चतुर्मास में ये किया था, हमने ये किया था, हमने ये कलश लिया था, हमने वो किया था भूत। भविष्य में क्या करोगे इसकी बात करो, भविष्य में क्या करोगे इसकी याद करो। और जो पुराना भूलता है और नया सोचता है कि अभी और ये करना है, अभी ये और ये करना है, वो साथी से पुण्य अपने जीवन में कमाता चला जाता है। हम तो वही गा रहे हैं, कई महिलाओं की याद, भाई मैं तो भक्तांबर का कर लिया, सारा उपास कर लिया भक्तांबर का, 10 लाक्षण का भी कर लिया, 16 कारण का 16 साल में वो भी कर लिया, और अब कहीं करा भाई समोश्रवण का भी कर लिया, भाई मैं तो 24 समोश्रवण का कर लिया, अब कहीं करा पंचमेरु का कर ली, नहीं तो चंदन छठ तो मैं तो भाई न जाने का 10 साल क्या सब कर लिया, अब और क्या करना है, अब कहीं करो, अब सब कर लिया मैं तो। अरे पगली हमारे पास आना, 415 प्रकार के व्रत बताऊंगा। अभी तूने करे कितने हैं, 2 4 5 10 करे होंगे, 20 25 कर लिए होंगे, अभी तो बहुत बाकी हैं। मगर हम वही पुरानी रामायण सुनाते चले जाते हैं। हम तुम्हें 16 महीने से पुराना सुना रहे कि रोज नया नया सुनाते हैं। रोज ताजा बनाता हूं, ऐसा ताजा टेस्टी कि अच्छे अच्छे रसोईया रसोड़े में ना बना पाए, झबरू भी ना बना पाए, और रोज ताजा बना के खिलाता हूं, क्योंकि मैं भी ताजा खाता हूं तो ताजा बना करके खिलाता हूं। ऐसा तुम भी अपने जीवन में ताजा ताजा नया नया और क्या करना है मुझे, जो कर लिया है उसे भूल जाओ और आगे जो करना है उसे याद करो। यही एक दानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का लक्षण होता है। हम समझें आपका समय हुआ है, इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन,
जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।